अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एनआरओ पर लानत भेजता हूं, वजीर आजम ऐवान में आकर बताएं उनसे कब और किसने एनआरओ मांगा। वजीर आजम ने साबित कर दिया तो हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा, वरना इमरान खान ऐवान में माफी मांगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब, कहा कि वजीर आजम ने अपने दोस्तों और हवारियों को एनआरओ दिया। उनका मतलब अगर हमें खौफजदा करना है तो उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये गर्दन हुक्मरानों के आगे नहीं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगी। अपोजिशन लीडर का बिजली मंसूबों पर हुकूमत को मुनाजरे का चैलेंज। एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना छोड़ दें, नवाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट किया, मौजूदा हुकूमत का साथ देने के लिए भी तैयार हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का खिताब, कहा कि मुशर्रफ के मुसल्लत करदा पढ़े लिखे जाहिल टेक्नोक्रेट मसले हल नहीं कर सकते। आए साथ मिलकर मुल्क के लिए तवीलुल मुद्दती माशी प्रोग्राम बनाए। तहरीक इंसाफ का आसिफ जरदारी के बयान का खैर मकदम। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि जिस जज्बे से जरदारी साहब ने बात की उससे मुल्क आगे जाता है। जो भी ताउन का हाथ बढ़ाएगा हुकूमत उसका खैर मकदम करेगी। हम मिलकर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज इस्लामाबाद तबादला केस में विफाकी वज़रा की सुप्रीम कोर्ट में पेशी, अदालत ने फवाद चौधरी की वजाहत कबूल कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक आदमी के फोन न उठाने पर तबादला किया गया। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि वो एक आदमी नहीं वजीर थे। अगर एसपी 20 घंटे तक फोन ही ना सुने और कॉल बैक भी ना करे तो क्या करूं? चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई शक नहीं वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन आईनी हुदूद से तजावुज होगा तो अदालत मुदाखलत करेगी। आजम सवाती अपनी अना का इतना इस्तेमाल करें जितनी अल्लाह ने दी है। 12 साल के बच्चे और बेचारी माँ को जेल भिजवा दिया। क्या ऐसे होते हैं सादिक और अमीन जो गरीबों को तंग करते हैं? चीफ जस्टिस विफाकी वजीर पर बरहम। आजम सवाती ने कहा कि मेरी शिकायत नहीं सुनी गई, मेरे घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि JIT बना देते हैं। मुतासिरा खानदान और पुलिस रिकॉर्ड तलब, तफ्तीश मुकम्मल होने तक आजम सवाती को अमेरिका जाने से रोक दिया। आजम सवाती की जमीन की मिल्कियत और टैक्स तफसीलात भी तलब। कभी तौहीन अदालत की, ना कभी ऐसा करने का सोच सकता हूँ। हम कानून के मुताबिक चलेंगे और मुल्क वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसीज के मुताबिक चलेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा कि मेरे बयान का अदालत से नहीं ब्यूरोक्रेसी से था, पुलिस की कोई सियासी मुदाखलत नहीं। वज़ीर इत्तलात ने मौलाना फजलुर रहमान की APC को फुसफुसा करार दे दिया। कहा कि मौलाना साहब लगे रहें, अगले 10-15 सालों में कामयाबी शायद मिल जाए। गैर सियासी पुलिस को बनाने के दावे करते थे, वो तो सियासत ही पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेट्स के जरिए अपने जाती मुलाजमीन समझकर उनके साथ करने की कोशिश करते। फवाद चौधरी को बहुत ताखीर से तलब किया गया। फवाद चौधरी पहले भी एक बयान दे चुके हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा कि अपोजिशन मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुस्तरद करती है। हम मीडिया पर कदगन कबूल नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने APC से पहले TORs तय करने की तजवीज़ पेश कर दी। राजा जफर उल हक की क़यादत में नून लीग के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होने पर मुत्तफिक हैं। नून लीग की तजवीज़ का पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। राजा जफर उल हक ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ना आने की वजह से APC की नाकामी का तासुर गलत है। निजी बैंक पर साइबर हमले का मामला, अब तक ने साइबर इंटेलिजेंस रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट की ब्लैक मार्केट में पाकिस्तानी बैंकों के सारिफीन का डाटा साइबर हमले से 2 दिन पहले फरोख्त होने के लिए आया। निजी बैंक पर साइबर हमले में $2.6 मिलियन लूटे गए। आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तानी बैंक्स पर मजीद साइबर हमलों का खतरा जाहिर कर दिया गया।
नेपरा ने नाकिस कारकर्दगी पर के इलेक्ट्रिक पर 20 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। तर्जुमान नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक पर जुर्माना नेपरा के परफॉर्मेंस मयारात पर अमल दरामद न करने पर आयद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की मुलाकात। आमिर खान की इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आमिर खान ने कहा कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग के फरोग के लिए किरदार अदा करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने आमिर खान की पेशकश को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जवाद ज़रीफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात मुतवक्किल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज अरशद मलिक ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। कॉपी स्पेशल प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी को फराहम। नवाज शरीफ से 100 से ज्यादा सवाल किए गए हैं। नवाज शरीफ को सवालनामा जल्द भेज दिया जाएगा। वो सवालनामे की रोशनी में अपना बयान देंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत के दौरान वकील ख्वाजा हारिस की जिरह जारी। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में वोटिंग का अमल जारी। सदारत के लिए प्रोफेशनल्स ग्रुप के अमानुल्लाह गिनवानी और इंडिपेंडेंट ग्रुप के अली अहमद कुर्द के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्किल। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे फरहा में अफगान फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। डेप्यूटी कमांडर समेत 25 सीनियर हुकाम हलाक। हेलीकॉप्टर हमारी जंगजुओं ने गिराया। तर्जुमान तालिबान का दावा। दारुल हुकूमत काबुल में पुल चरखी जेल के मुलाजिमीन की गाड़ी पर बम हमला। 7 अफराद हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल पर सऊदी अरब पर जोर देते हुए जवाब मांग लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सऊदी अरब खशोगी की कब्र और लाश को जाहिर कर दे। सऊदी हुकाम मजीद टाल मटोल के बजाय लाश से मुतालिक हक़ाइक़ सामने लाए। और शाहीन कैंगरूज के बाद अब कीवीज का शिकार करने के लिए तैयार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 आज अबू धाबी में खेला जाएगा। मुसलसल 10 सीरीज में कामयाब ग्रीन शर्ट्स के हौसले बुलंद। मामा देखिए 250 लाइक्स। आपके बाल इतने अच्छे कैसे थे? तुम्हारी नानी है ना।